फैमिली में टेंशन होता है। तो महाराज दशरथ जी समझाते हैं कि हे रानियों, चलना चाहती हैं? अच्छा, आपके लिए एक बार फिर से तालियां, फिर भगवत कृपा होगी, फिर हम आपकी दर्शनार्थी होगी। बहुरी घरे आई, हाँ, ये दूसरे की लड़कियां अपने घर में आई हैं और राखे वो नयन पलक की नाई, परिलरी कनी बहुरी घर आई। आंख है, इन आंख का दिन रात सुरक्षा कौन करता है? ये पलकें। देखिए मेरे आंखों के सामने जैसे कोई नन्हा सा कीड़ा आता है, ये पलक तुरंत ढक जाती है, कितना सुरक्षा करती है। अच्छा, तो ये पलक है सास और ये आंख है बहू। ये दशरथ जी ने उपमा दिया कि जैसे ये पलके हमेशा अपने बहू को सुरक्षित रखती हैं, उसी प्रकार तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखना है। इतने बीच में ऐसे होते करते 12 वर्ष बीत गया, लेकिन अयोध्या में किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि राम के विवाह हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गया और किशोरी जानकी जी वापस मायके भी नहीं गई है 12 वर्ष तक। एक दिन महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे और सभा में बैठे बैठे उन्होंने देखा कि मेरे कान के किनारे के कुछ बाल सफेद होने लगे हैं। अच्छा, अब तो बाल सफेद होने की परंपरा बचपन से चलती है। ये 15-16 साल का बच्चा का बाल भी पक जाता है तो क्या मान ले कि बुढ़ापा आ गया? ऐसा नहीं है, लेकिन पहले नियम था कि बुढ़ापे में ही बाल पकते थे, ये पहले का नियम था। तो महाराज दशरथ जी ने देखा कि एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, नजर पड़ती है कान के किनारे। और इधर राधे श्याम जी ने अपने भाव में लिखा कि एक रोज अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। एक रोज अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। क्या देखा? कि देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। चौथा
बुढ़ापन बिल्कुल समीप आ गया है। अच्छा, चौथेपन में घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। बुढ़ापे में घर का मालिक ना बनो। अगर आपका बेटा जवान हो गया है तो उसे मालिक बना दो। एक फायदा ये रहेगा कि जब आदमी का तन बूढ़ा होता है तो उसके दिमाग भी तो बूढ़े होते हैं। हो सकता है कि मैं अपने हित में अच्छा ना सोच पाऊं, उससे बेहतरीन मेरा बेटा भी सोच सकता है। दूसरी बात, अच्छा रोज रोज का कला भी खत्म। तीसरी बात, आदमी को बुढ़ापे में अपना रिश्ता धर्म से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा धर्म किया था तब इस जन्म में आपको मनुष्य का तन मिला है। और इस जन्म में जब आप फिर कुछ धर्म ऐसा करोगे तो आपको अगले जन्म में फिर मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं कहीं अगर मान लीजिए कि हम लोग गऊ और बैल के यौन में चले गए तो जो कंडीशन वो सामने देख रहे हो, ये कंडीशन हम लोगों का भी होगा। एक कुत्ते को देखो और सोचो कि कितना महान पापी था, तो मरने के बाद वो कुत्ता बना। सबकी जूठ खाने के लिए वो तरसता रहता है, जूठ खाने के लिए। और जिसके दरवाजे पे पहुंचता है लोग गाली दे करके उसको मार के भगाते हैं अपने दरवाजे पे। सोचिए कितना बड़ा पापी रहा होगा, तब उसे इस श्वान योन में आना पड़ा, कुत्ते की योन में आना पड़ा। अब एक मिनट ये भी दिमाग में लाओ कि कहीं अगर हम भी ऐसे हो गए तो जो कंडीशन इसका है वही कंडीशन मेरा भी होगा। इसलिए आदमी को अपने जीवन में धर्म पथ नहीं त्यागना चाहिए, धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। ये जो मनुष्यता है, ये महाराज आपके बड़े पुण्य कर्म का फल है कि आप मनुष्य हो। और सबसे जो आहार आपको मिल रहा है, इस आहार को पाने के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन देवताओं को नहीं मिलता है। देवता भी चाहते हैं पूरी सब्जी दाल चावल बड़ा हम भी खाएं, लेकिन नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? जिस दिन आप हवन करोगे उसका सिर्फ धुआं मिलेगा। अब सोचो एक मिनट कि देवता सिर्फ धुआं मिलता है, चाहे अगरबत्ती लगा दें, चाहे धूप बत्ती लगा दें, चाहे हवन कर दें, लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें तो पूरी से लेके और आलू के पराठा तक मिलता है। अब सोचिए कि हम अच्छे हैं कि वो देवता अच्छे हैं। इसीलिए मानस में लिखा है कि बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी